हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेकेंड क्लास को ऐसे का। इससे पहले जो है फर्स्ट क्लास हो चुका है तो उसको एक बार कवर कर लेना, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है उसमें से क्या उसका सिलेबस है प्लस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है इंट्रोडक्शंस के रेस्पेक्ट में वहाँ पे कवर कर चुके हैं। ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि हर एक पैटर्न, हर एक चीज कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास रहा है तो फर्स्ट क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन और सिलेबस को डिस्कस किए हैं। ये जो सेकेंड क्लास है जिसे आज कवर करने वाले हैं, ये सेकेंड क्लास में ऐसे का फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो है क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, प्लस किस तरीके से ऐसे को लिखा जा सकता है ना। इन बातें को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। आई होप कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में जो ऐसे होता है तो ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा अगर डिस्कस किया जाए, ये सेकेंड क्लास होने वाले हैं। ऐसे का जो फॉर्मेट होते हैं, अब ये ऐसे जो है तीन ही तरीके के होते हैं और तीन ही पोर्शन में हमें पूरे ऐसे को लिखना होता है। जो पहला पोर्शन होता है वो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन है, सेकेंड जो पोर्शन होता है वो पूरा बॉडी वाले पोर्शन है, और जो थर्ड पोर्शन होता है जिसमें से पूरा कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे लिखा जाता है, कोई भी ऐसे लिखो है ना, चाहे वो फिलोसॉफिकल ऐसे हो, चाहे जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कोई भी ऐसे हो, उसमें से केवल तीन ही पोर्शंस को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में हमें रखना है, प्रायोरिटी बेसिस में काम करना है। पहला जो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, सेकेंड बॉडी का होने वाले हैं, और कंक्लूजन थर्ड होगा। ये जो तीनों पोर्शन है, इंट्रोडक्शन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कंक्लूजन लिखना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, कैसे इंट्रो लिख सकते हैं, कैसे कंक्लूजन लिख सकते हैं और कैसे इवन बॉडी को लिख सकते हैं, सबको तो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले से एक बात क्लियर रखो, माइंड को क्लियर रखो कि इंट्रोडक्शन लिखने में कोई इशू नहीं आएगा, नहीं कंक्लूजन लिखने में कोई इशू आएगा। मेन जो प्रॉब्लम आता है ना वो बॉडी पोर्शन में आता है कि बॉडी पोर्शन में एक्चुअल में लिखे कैसे। गॉट इट। तो ऐसे में जो है टोटल तीन ही फॉर्मेट होते हैं, वन बाय वन करके किस तरीके से ऐसे को अंडरस्टैंड करना है, कैसे जो है पिकअप करना है, क्या इसका पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमें काम करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, एग्जाम हॉल में बैठो, सबसे पहले काम वही करना है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 ऐसे दिए जाएंगे। 4 ऐसे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का आएगा, 4 ऐसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ लेवल के आएंगे, और इसमें से जो है 2 ऐसे लिखना है और यहाँ पे जो है 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो अब ऐसे 2 ऐसे तो लिखना है, तो 2 ऐसे लिखोगे, 4 ऐसे में तो 2 ऐसे को कौन कौन से पिकअप करना है। ये पॉइंट सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हम लोग करते हैं कि गलत हम लोग ऐसे को पिकअप कर लेते हैं। गलत ऐसे को यहाँ पे पिकअप नहीं करना है, हमें एक विषय का समझदारी से चयन करना है। राइट जो टॉपिक है कि कौन से टॉपिक से हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखो ये टॉपिक है, ये ऐसे पूछे गए थे। ठीक है, ये इरेज नहीं होगा क्या? अच्छा, ये इरेज नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल वाले इशू बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब इसमें देखोगे 4 ऐसे यहाँ पे दिए हैं, तो 4 ऐसे में कौन से ऐसे को हमें प्रायोरिटी करना है, कौन से ऐसे जो है जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता है। अब ये पता कौन के बेसिस में होगा, डाटा के बेसिस में हमें पता होना चाहिए, स्कीम्स के बेसिस हो गया, जजमेंट के बेस हो गया, इन सब बेस में हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि अमेरिका टैरिफ है, तो ये अमेरिका टैरिफ जो है, अमेरिका टैरिफ लगे, वो जो कॉमन पीपल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको भी पता होगा कि अमेरिका ने जो है इंडिया ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं। और हम लोग जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें भी पता है कि अमेरिका जो है टैरिफ लगाए हैं इंडिया के ऊपर। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डाटा हमारे पास होना चाहिए। कोई अगर इससे रिलेटेड स्कीम्स लाए गए हैं तो वो स्कीम्स हमें पता होना चाहिए, कोई फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो अगर लगे कि अमेरिका का जो टैरिफ है इसके बारे में हमें सोसाइटल लेवल में भी पता है, सामाजिक लेवल में है ना, अर्थव्यवस्था के लेवल में भी पता है, हर एक डायमेंशन में हमें इसके बारे में पता है, हम लोग इसके बारे में फैमिलियर हैं, तब ये पहला टॉपिक को आराम से जो है पिकअप कर सकते हो और पहला टॉपिक में पूरा ऐसे लिख सकते हो। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से जो है हमें टोटल 2 टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो पहले बात ध्यान रखना, जब भी सिलेक्ट करो तो जो सही जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी करके सिलेक्ट करना है।
रैंडमली टॉपिक कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट ध्यान में रखोगे कि जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट को प्रॉपर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे में लिखना है। समझ आ रहा है क्या ये चीज? तो देखो फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे में फॉर्मेट तीन ही तरीके के होते हैं। पहला जो फॉर्मेट होता है जिसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, पहला जो फॉर्मेट है वो इंट्रोडक्शन है। अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखोगे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में कोई इशू नहीं होता। मैं इसलिए बोला हूं कि जब भी इंट्रोडक्शन लिखोगे मैं पूरा सैंपल लिख के भी दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्लासेस को कंटिन्यू देखना, हर एक पॉइंट ऐसे से रिलेटेड डाउट जितना भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो जो इंट्रोडक्शन इसमें क्या कर लिखोगे कि जैसे कि कोई टॉपिक्स दे दिए हैं तो वो टॉपिक को या तो डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एक आता है डायस्पोरा, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं डायस्पोरा का, ठीक है। अब ये एग्जांपल है डायस्पोरा का। अब डायस्पोरा सपोज करो कि इंट्रो लिखना है डायस्पोरा के बारे में, तो क्या लिख सकते हो कि डायस्पोरा का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि डायस्पोरा ये होता है, इसका मीनिंग ये है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो है डायस्पोरा से रिलेटेड अगर कोई डाटा है, गवर्नमेंट डाटा है, उसके बारे में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। या फिर कोई इससे रिलेटेड जो रेमिटेंस इंडिया में आए हैं तो रेमिटेंस के बारे में लिख सकते हो। इससे रिलेटेड कोई स्कीम्स लाए हैं तो स्कीम नहीं, स्कीम को एक्चुअल में बेस्ट ये रहेगा कि जो स्कीम पोर्शन है इसको वहां पे लिखो बॉडी पोर्शन में। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो डेफिनेशंस हो गया, डाटा हो गया, या फिर हमें कोई कोट पता है तो कोट से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इजी होता है, इसको हवा हवाई नहीं करना। इंट्रोडक्शन को केवल 2 ही लाइन में यहाँ पे कंक्लूड करना होता है, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो जब भी डायस्पोरा के बारे में लिखो तो या तो उसका डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो। नॉट ओनली फॉर डायस्पोरा, डायस्पोरा के लिए बस ये नहीं है, हर अदर जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ लेवल में बस्तर दशहरा हो गया, तो बस्तर दशहरा के बेस में अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि जो बस्तर दशहरा इतना साल पुराना है, या फिर बस्तर दशहरा जो है मेजरली जो है ये कल्चर को फॉलो करते हैं, या फिर ये सोसाइटी को फॉलो करते हैं, इसका सामाजिक स्थिति ये है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है। या फिर बस्तर दशहरा से रिलेटेड अगर कोई कोट पता हो तो उसको ऐड कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई डाटा हो, पॉपुलेशन के बेस में डाटा हो तो उसको कोट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या हम लोग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में बस यही काम करना है। डेफिनेशन हो गया, डाटा हो गया, या फिर कोई रिमिटेंस आ रहे हैं, या फिर कोई कोट है तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझ आ रहा है क्या ये चीज? सेकेंड, इसके बाद आता है बॉडी पोर्शन। सेकेंड पोर्शन आता है बॉडी। ये बॉडी पोर्शन को कैसे लिखना है इसको पूरा डिटेल के साथ आगे कवर करेंगे, ठीक है। बॉडी पोर्शन को कैसे लिखना है उसको डिटेल के साथ ही कवर करने वाले हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद याद रखना कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन को थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बॉडी पोर्शंस को थोड़ा अभी होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, आगे समझाने वाला हूं इसको। अभी के लिए कंक्लूजन में ध्यान दो कि कंक्लूजन कैसे लिखना है। पहले बात, कंक्लूजन समरी बोले जाते हैं, लेकिन जितना भी ऐसे यहाँ पे लिखोगे उसका समरी मत लिखना है। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर अच्छे तरीके से ऐसे लिखना चाहते हो तो कंक्लूजन में समरी को थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना, ठीक है। समरी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक वे फॉरवर्ड लिख दो, ठीक है, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। या फिर जो है वे फॉरवर्ड अगर नहीं पता तो एक हमें क्या बता देना है कि एक चैलेंजेस बता दो, चैलेंजेस बता के उसका सॉल्यूशंस करते हुए आगे बढ़ो। तो ये बेस्ट तरीका होता है कंक्लूजन लिखने का कि पहले क्या करेंगे हम लोग, एक चैलेंजेस बताएंगे कि डायस्पोरा में इतना चैलेंजेस है, फिर उसका सॉल्यूशन दे दो, ठीक है, कि अगर ये चैलेंजेस है तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से जो है इसको कंक्लूड कर दो, क्योंकि अगर समरी लिखोगे तो यहाँ पे मेन जो डिसएडवांटेजेस जो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बॉडी पोर्शन में लिखे रहोगे, जो इंट्रोडक्शन में लिखे रहोगे, उसी को समरी फॉर्म में यहाँ पे लिखोगे कंक्लूजन में। उससे अच्छा क्या करो कि वे फॉरवर्ड लिख लो ना, या फिर चैलेंजेस बता के उसका सॉल्यूशन लिख लो। ये एक बेस्ट तरीका है इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन लिखने का। समझ पा रहे हो? तो एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे हमें फॉलो करने की जरूरत है, और बॉडी पोर्शन में हर एक डायमेंशंस को ऐड करते हुए चलना है। समझ आ रहा है क्या? इसको तो आगे कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो है एक चीज ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे लिखो, देखो बॉडी पोर्शंस को थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जो बॉडी पोर्शन होता है, तो बॉडी पोर्शन में सबसे पहले बात, कोई भी चीज को लिखोगे तो उसमें डाटा इंक्लूड करना है।
ठीक है, डाटा इंक्लूड करना है इसमें, डाटा के साथ कोई फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स पता होना चाहिए, अगर कोई जजमेंट है तो जजमेंट के बारे में लिख सकते हो या अपने से कोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो पता है उसी को यहाँ पे कोट करना है। लेकिन और एक ध्यान रखना कि अगर बॉडी पोर्शन में कोई भी चीज बातें आप ही बता रहे हो तो उसका एक हमारे पास आर्गूमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, जैसे कि ये डायस्पोरा है, डायस्पोरा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया और मैं ये एक चीज बोल रहा हूं इस बॉडी पोर्शन में कि डायस्पोरा से बहुत ज्यादा रिमिटेंस आते हैं, मतलब बाहर के देशों से जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, ये मैं अगर सपोज बॉडी पोर्शन में लिख रहा हूं कि बाहर के देशों से इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पे रिमिटेंस करते हैं, मतलब जमा किए जाते हैं इंडियंस बैंक में, तो बैंक्स में जमा करते ये हवाई बातें हो गए। लेकिन अगर मैं वहां पे डाटा कोड कर दूं कि इतना परसेंट यहाँ पे बैंक में जमा होते हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक फैक्ट्स हो गया, ये मेरे लिए एक डाटा हो गया, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और एग्जामिनर जो रहने वाले हैं जो चेक करेंगे पेपर को, उसके माइंड में एक पॉजिटिव रिमाइंड जाएगा कि कोई भी चीज अगर इस पर्सन ने बोले हैं तो उसका डाटा भी दिए हैं, उसका आर्गूमेंट भी दिए हैं कि डायस्पोरा से इतना मनी इंडिया में आ रहे हैं, तो ये उसका डाटा है कि इतना परसेंट ऑफ मनी जो है इंडिया बैंक्स में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे जो मार्क्स है वो अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। तो जो बॉडी पोर्शन है उसमें से डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, इन सबको इनकलकेट करना, और कोई भी चीज अगर बोल रहे हो तो हो सके तो अपना एक जजमेंट देना। अपना जजमेंट देने का मतलब है कि कोई डाटा है, फैक्ट्स है उससे रिलेटेड, या फिर जजमेंट रिलीज किए गए हैं, तो इन सब चीज को यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं करना है कि जो बॉडी पोर्शन में जितना भी लिख रहे हो तो पूरा डाटा के फॉर्म में लिख रहे हो, या फिर पूरा को फैक्ट्स में लिख रहे हो, या फिर जजमेंट में लिख रहे हो, ये सब चीज को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इसका डिमांड क्या होता है ऐसे का, ये सब चीज को समझो। जो ऐसे हैं, ऐसे पूछे क्या जा रहे हैं, ऐसे हमसे कोई नॉलेज का डिमांड नहीं करते, इस पॉइंट को ध्यान रखो। नॉलेजमेंट जो जीएस पेपर होते हैं वो जीएस पेपर कहीं पे भी नॉलेज नहीं मांगते। अगर नॉलेज मांगता होता तो यहाँ पे तो पूरा फैक्ट्स पूछते, नॉलेज मांगने होते हैं तो प्रीलिम्स में मांगते हैं, इसलिए तो देखे होंगे ना प्रीलिम्स से एमसीक्यू है, प्रीलिम्स से एमसीक्यू है और वहां पे नॉलेज की जरूरत होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे या फिर जीएस पेपर को लिखोगे, मेंस लिखोगे, तो वहां पे नॉलेज की जरूरत तो है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, हमें सोसाइटल जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में बस रखना कि अगर ऐसे लिख रहे हो या फिर जीएस पेपर लिख रहे हो तो पूरा नॉलेज पूरा फैक्ट्स हो गया, पूरा जजमेंट बता रहे हो, पूरा डाटा को कोट कर रहे हो, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, पूरा नॉलेज से भरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। डाटा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा जो बॉडी पोर्शन है पूरा ऐसे डाटा के फॉर्म में बढ़ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे सपोर्ट करना, कोई भी यहाँ पे बोलोगे, कोई बात बोलोगे तो एटलीस्ट अपने पास एक जजमेंट होना चाहिए। हो सके तो जो फ्लोमेंट है, जो फ्लो है, जो एक स्पीड में जो फ्लो होता है ना, उसको यहाँ पे मेंटेन करोगे। ठीक है, अब ये फ्लो को कैसे मेंटेन करते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, वो कनेक्टिंग वर्ड्स मैं लास्ट में लिखा दूंगा, उस कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू जो है पूरा एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप हो सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो बॉडी पोर्शन में ये पूरा डाटा फैक्ट्स हो गया, अपना आर्गूमेंट भी लिखोगे, लेकिन बस ध्यान रखना कि जो भी चीज लिखोगे सब चीज न्यूट्रल होना चाहिए। कुछ भी तरीके से अपने तरीके से है ना यहाँ पे ऐड कर रहे हो, कोड कर रहे हो, नहीं। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि बजट है, अभी बजट जो है 2025 से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारे पास क्या है कि एक बजट को तो कई लोग कर सकते हैं क्रिटिसाइज, कई लोग इसका पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, कई लोग इसका निगेटिव वे में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रल रहना है, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है कि बजट यहाँ पे जो है इतने फील्ड में जो एडवांसमेंट हुआ है, बट कुछ पॉइंट में जो है लेक कर गया, तो वो लेक कर गया तो उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हो। तो जो बजट 2025 बेस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका हमें एक संतुलन आंसर लिखना पड़ेगा, संतुलित दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। नहीं बजट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करना है और नहीं बजट को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फेवर करना है, क्योंकि हमें पब्लिक सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ पे स्कूल में हैं और स्कूल में जाके जो है ऐसे लिख रहे हैं, किसी के बारे में पूछ दिए तो पूरा उसका जीवनी लिख के आ रहे हैं, नॉट एट ऑल, इतना सब जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है यूपीएससी, सीजीपीएससी स्पेशली जो है यहाँ पे सीजीपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीपीएससी के लेवल का हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा।
ठीक है। और ऐसे में क्लियरली हर एक पॉइंट दिखना चाहिए, चाहे वो सोसाइटल हो, है ना, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में हो, है ना, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे एमलगमेट होना चाहिए। ये सब टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बजट है तो बजट का वही चीज है कि अगर बजट्स के बेस में क्वेश्चन है तो एक न्यूट्रल रखोगे, और कुछ भी बोलोगे तो अपने तरीके से रैंडमली कुछ भी मत डाल देना। डाटा अगर पता है तो ही कोट करना, डाटा अगर पता है तभी कोट करना। ऐसे नहीं सोचना कि डाटा जो है हमें इतना बड़ा डाटा है तो जो चेक कर रहे हैं तो चेकर को थोड़ा ना पता होगा कि एग्जैक्ट यही डाटा होगा। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर कहीं पे 1 आना चाहिए और हम लोग 10 उसको लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना। 1 आना चाहिए लेकिन 10 लिख रहा हूं, मतलब टोटल यहाँ पे 9 का गैप हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गैप हो रहा है यहाँ पे। तो कोट ऐसे करना डाटा को जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, है ना। अगर पता हो तो और बढ़िया बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज है, अगर हिंदी में लिख रहे हो तब भी ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज को रखोगे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे रखने की कोशिश करना है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर इतना ज़्यादा हाई फाई वर्ड लिख रहे हो जो कि जो चेक कर रहे हो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं, तो ये लिखने का मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया ना कि हमें लिख, एक्चुअल में देखो तो लिख क्यों रहे हैं, लिख हम लोग इसी ले रहे हैं, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि एग्जामिनर जो इसको पढ़ के समझ सके, समझने के बाद हमें मार्क्स दे सके। मेन लॉजिक तो यही होता है, ठीक है, क्योंकि ऑल अबाउट मार्क्स का ही है, जितना भी जो चीज़ है वो सब मार्क्स के लिए तो कर रहे हैं। और ये मार्क्स कब आएगा? ये जब आएगा जब जो राइटिंग होगा बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। इतना हाईफाइन वर्ड जो होते हैं, हाईफाई जो वर्ड होते हैं, उन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखोगे अल्टीमेटली चेक तो हम लोग खुद नहीं करेंगे, अदर पर्सन जो सेकंड पर्सन वो चेक करने वाले हैं। अब सेकंड पर्सन जो है अच्छे तरीके से अगर इसको रीड कर पाए, उस लेवल का वर्ड यहाँ पे हमें यूज करते हुए आगे बढ़ना है ताकि अच्छे तरीके से और समझ यहाँ पे आ जाए। ये चीज समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत? उसी के साथ ध्यान रखना जो ग्रामर है, अगर इंग्लिश में हो, है ना, इंग्लिश मीडियम से है तो ग्रामर हो गया या फिर कोई स्पेलिंग एरर हो गया, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बच के रहना है। जो ग्रामर है एरर हो गया उस सबको रिड्यूस करने की जरूरत है, और ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे कि एक्चुअल में कितना टाइम यहाँ पे अलोकेट करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसे हैं, टोटल 8 ऐसे आता है, तो 8 ऐसे में टोटल यहाँ पे 4 ऐसे लिखना है, 4 ही ऐसे लिखना है, तो अपने अनुसार। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक ऐसे को जो है इतना टाइम दे दो, 20 मिनट दे दो, आधा घंटा ले लो, एक जो ऐसे उसको नहीं। ये इंडिविजुअल में डिपेंड करता है कि हम लोग कितना यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि एक ऐसे को जो है 30 मिनट में लिख दे, कोई ऐसे स्टूडेंट होता है जो कि सेकेंड पर्सन जो कि इसी ऐसे को 20 मिनट में भी लिख रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो हमें जो है ये सब पॉइंट हम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइम अलॉटमेंट है ये अपने अनुसार करोगे, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी टाइम अलॉकेट करो उसमें 4 ऐसे लिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है टाइम अलॉकेट करो उसमें केवल 2 ही ऐसे लिख पा रहे हो, 3 ऐसे ही लिख पा रहे हो, एक ऐसे ही छूट गया, नहीं। जितना टाइम अलॉकेट करोगे, जितना मैनेजमेंट करोगे, उतना ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिवली होगा। बस वही चीज है कि जो ऐसे लिखोगे उसका पूरा ऐसे लिख जाना चाहिए। जितना भी टाइम अलॉकेट करोगे सब ऐसे यहाँ पे 4 के 4 ऐसे लिख जाए। इस तरीके से जो है टाइम अलॉकेट करना है। अल्टीमेटली कुछ नहीं, सब चीज है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो जाओगे। अब प्रैक्टिस चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कर सकते हो, या फिर कोई डिफरेंट मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट से भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये माइंड में आएगा कि एक्चुअल में हम लोग लिखे कैसे, किस तरीके से इसको लिखें। तो एक बेस्ट तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले क्या काम करना है, एक मॉडल ऐसे लेना, एक जो है मॉडल ऐसे लेना। अब ये मॉडल ऐसे को सबसे पहले जो है देख देख के लिखना स्टार्ट करो। जैसे ही देख देख के लिख लोगे पूरे एक ऐसे को, उसके बाद जो है सेकेंड बार लिखना तो बिना देखे लिखना। इस तरीके से एटलीस्ट जो है 10 ऐसे पहले देख के लिख लो, उसके बाद बिना देखे लिखना, फिर देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो। इस तरीके से एटलीस्ट 10 ऐसे लिखना। उसके बाद जो है पूरा प्रोफिशिएंट हो जाओगे कि एक्चुअल में कितना जो है हमें यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, सब चीज़ समझ आ जाएगा।
एक फ्लो पैटर्न जो होते हैं ना ऐसे में, वो सब चीज समझ आ जाएगा कि किस वे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस लास्ट में 2 पॉइंट है जिसके बारे में आई डोंट थिंक कि कोई बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जो है एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बस ये चीज हमें कवर करना है। ये अगर समझ आ गया तो पूरा ऐसे का खेल समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते, ये समझ आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि जो ऐसे पूछ रहे हैं वो ऐसे में हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, चाह क्या रहे हैं ऐसे में, ये हमें समझना है। जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाले हैं, वो ऐसे से हमें क्या चाह रहे हैं, वो कुछ पॉइंट यहाँ पे हमसे चाह रहे हैं। अब ये कब समझ आएगा, जब डिफरेंट यहाँ पे आंसर राइटिंग करोगे या फिर जब मार्क्स देखोगे तो समझ आएगा। पहला चीज की जो कंटेंट लिखोगे वो पूरा डाइवर्सिफाई कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि पहले बात ये जो ऐसे लिखोगे ये स्कूल लेवल ऐसे नहीं है, नहीं ये कॉलेज लेवल ऐसे है। यहाँ पे जो ऐसे लिखोगे वो पूरा लेवल है CGPSC का, जिसमें से कंटेंट पूरा डाइवर्सिफाई चाहिए। डाइवर्सिफाई कंटेंट मतलब हमें जो है सामाजिक के बारे में भी बताना है, सामाजिक के साथ अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है भूगोल के बारे में भी बताना है, डाटा भी यहाँ पे कोट करना है, स्कीम कोट करना है। ठीक है, कोई जजमेंट दिए गए हैं तो जजमेंट कोट करना है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या कंसर्न हो सकते हैं ये कोट करना है। अब ये देखने में, सुनने में, समझने में ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा ऐसे में कैसे लिखते हैं, लेकिन जब टॉपर्स का मॉक टेस्ट देखोगे या फिर जो कंटेंट देखोगे वो वहां से समझ आएगा कि जितना भी वो लोग हाई स्कोर किए हैं, इसीलिए स्कोर किया है क्योंकि उसका जो पूरा ऐसे है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहे हैं। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। अब डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे जैसे कि कोई एरिया में सामाजिक के बारे में लिखना ही नहीं था लेकिन वहाँ पे भी लिख के आ रहे हो। अगर कोई एरिया में अर्थव्यवस्था के जो ऐसे दिए गए हैं उस ऐसे में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई चीज बात नहीं करना था, है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है ही नहीं उसे वो वाला ऐसे, लेकिन हम लोग डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में वहां पे अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को टू द पॉइंट यहाँ पे लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई इस तरीके से करना है। सेकेंड बात है कि जो टॉपिक है तो टॉपिक से हमें भटकना नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, देखो टॉपिक से हमें भटकना नहीं है। और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि जैसे ही पैराग्राफ चेंज करोगे, ये एक पैराग्राफ लिख लिए, जैसे ही सेकेंड पैराग्राफ में इंटर करोगे तो इससे पहले एक बार और क्वेश्चंस को पढ़ लेना। इस तरीके से जब बार बार उस क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो जो एक भटकते हैं ना कि एक पैराग्राफ में दूसरा चीज के बारे में लिख दिए, सेकेंड पैराग्राफ में और दूसरा बारे में लिख दिए, जो कि डायरेक्टली टॉपिक से अपोजिट हो रहा है, तो ये सब चीज ना हो। तो इसके लिए जो है बस बार बार क्वेश्चन को रीड करो, जैसे लिखते चले जाओगे पैराग्राफ, उसके बाद क्योंकि एक ही लाइन का तो क्वेश्चन होता है, उसको रीड करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस उसी के साथ जो लैंग्वेज का इशू बस मत बनाना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, डेप्थ के साथ लिखोगे, क्लैरिटी होना चाहिए। कोई भी चीज को बोलोगे, कोई भी बात को बोल रहे हो तो सबसे पहले बात उससे रिलेटेड कोई आर्गूमेंट दे देना, कोई डाटा के फॉर्म में, कोई जजमेंट के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से जो है हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। गॉट इट। फिर आता है कि स्टेप्स वी शुड फॉलो। देखो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जैसे ही मेरे पास ये ऐसे आ गया, ऐसे आने के बाद 4 ऐसे आ गया। अब इस 4 ऐसे में सपोज करो कि जो पहला ऐसे है इसके बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे है, मान लो डायस्पोरा के बारे में, डायस्पोरा के बारे में एक ऐसे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पहला इन चारों में से पहला जो सिंपल काम करना है कि सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे ही पहला टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए तो दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जो ऐसे है उस ऐसे को डिकोड करो कि एक्चुअल में ये ऐसे बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या चीज हम लोग लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि ये ऐसे है तो हम लोग सोसाइटी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ इससे रिलेटेड कोई डाटा अपने पास है तो उसको लिख लो, फैक्ट्स है तो अपने पास उसको लिख लो। इसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं तो इकोनॉमी के बारे में लिख देंगे। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है तो इसके बारे में लिख देंगे। तो एक डाटा को ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी पैराग्राफ चेंज करोगे तो डाइवर्ट नहीं होंगे, टॉपिक से हम लोग भटकेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक पैटर्न बन चुका है कि पहले ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला पैटर्न को फॉलो करेंगे, फिर इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से। तो जब डिफरेंट इस तरीके से जो है डाइवर्सिफाई करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक सेलेक्ट कर लिए,
इसके बाद जो है ऐसे को डिकोड करना है। उसके बाद जो है क्या करोगे कि अपने जो पॉइंट्स हैं उस सबको ऑर्गेनाइज करना इस वे में। बस यही लॉजिक लगाओगे, इससे पूरे ऐसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास के लिए इतना ही बस कवर करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे PDF अपलोड हो जाता है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।